पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। अमित: हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, ये सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। राधा जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। शादी से बड़े घर में सभी नई बहू को घर बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो राधा जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, राधा जी बेटी, अब यह घर तुम्हें संभालना है, यह लो घर की चाबी। अंजना: माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये आपका घर है, आप संभालिए। अमित: तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? राधा जी: अमित बहू ये क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बना रहे हो। यह कहकर राधा जी रोने लगी। अमित: माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो जानती हो अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहे तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर राधा जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर में चले गए। जाते समय अमित ने माँ से कहा, अमित माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और पैसे भी भिजवाता रहूंगा, आप चिंता मत करो। राधा जी: उसकी तुम चिंता मत करो, तेरे पापा इतने कुछ छोड़ गए हैं कि मैं अपने जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जीवन जमा कर, मेरी चिंता छोड़ दे। बैठ। अमित और अंजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद राधा जी फूट कर रोई। अब कौन था जो उनको चुप कराता, इसलिए वे रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। अमित के इस व्यवहार से राधा जी टूट सी गई थी। एक दिन राधा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। शालिनी: अरे राधा, कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं आ ना सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कराती हूँ। बहू कहाँ है? राधा जी: शालिनी, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर शालिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, शालिनी तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सुनकर इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं, पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। राधा जी: लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। शालिनी: मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। कुछ ही दिन में शालिनी ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहां रहने लगे। राधा जी उनसे बातें करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। राधा जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब अमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। धन्यवाद।